बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही सादा सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है ये। आज हम बनाएंगे काले चनों का सालन। काले चनों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल सादा तरीके से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी काफ़ी दफ़ा बना चुके होंगे और खा चुके होंगे, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग काले चने बनाएं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि क्या ही बात है। तो जी वीडियो बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पाव चने हैं और इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाला है। मेरे पास है नमक 1 चाय का चम्मच, इसमें डाल के भी मिक्स करके जिसे हम वेट पे लगा देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले चने बॉईल कर लेते हैं। चने बॉईल करने के बाद मैं आपसे मिलते हैं तकरीबन 20 मिनट के ऊपर हम इसको रखेंगे। जी यहाँ पे मैंने एक साफ पैन ले लिया। अभी इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल। अभी हम कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अभी है मेरे पास प्याज 2 अदद इस तरह से मैंने काट लिए हैं, ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले हों, इस तरह से काट लिए मैंने। अभी हम इसमें प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हम इसे 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो चने के सालन में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्याज से इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसलिए मैंने इसमें 1 पाव चने और इसमें मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज मैंने डाले हैं। अभी हम अच्छे से मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। जी प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इनको जलाना नहीं, बस इनको इतना ही थोड़ा सा कलर आने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। अभी हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। अदरक और लहसुन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस तरह ये देखें, ये शेप इसकी निकल आई है। अदरक और लहसुन भूनने के बाद मेरे पास है 2 अदद टमाटर, ये ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद, इसको मैंने बारीक काट लिया है। आधी इस टाइम पे डालूंगी, आधी इसको मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। काले चनों के लिए मसाला बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है, तभी जाके काले चने बहुत मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी। टमाटर हमारे मेल्ट नहीं हुए सही तरह से, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर करूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ। ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अभी हम इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर 1 चाय का चम्मच है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हल्दी आधी चाय के चम्मच है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे से लगे नहीं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। चने बॉईल करते हुए उस टाइम भी मैंने चनों में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया, इस वजह से मैंने मसाले में नमक थोड़ा ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च शामिल कर लेंगे, आधी चाय की चम्मच। आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। इसकी जगह पे आप थोड़ी सी सुर्ख मिर्ची का पाउडर बहुत ज़्यादा कर दें। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च इस वजह से कम डाली है कि मैंने इसमें आधी चाय की चम्मच काली मिर्च भी ऐड की है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी मसाला हमारा अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। ये देखें इस तरह से। मेरे पास है काले चने, मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, वो ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन चनों को मैं 5 मिनट तक अच्छे से इनकी बुनाई करूंगी। चनों की बुनाई करते करते मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम बात शेयर करने जा रही हूँ। ये जो काले चने होते हैं ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त। स्पेशल तौर पे ये जो मरीज़ होते हैं शुगर के, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। उन्हें आप लोग लाजमी बना के ये दिया करें। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही खसूसी ग़िज़ाइयत रखी है। यहाँ पे हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे और इसकी बुनाई भी कर लेंगे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। जी 5 मिनट हो चुके हैं। चनों की बुनाई करते करते
ये देखें घी भी इस चनों ने छोड़ना शुरू कर दिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी बुनाई कर चुके हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अगर आप लोग बुनाई करने के बाद यहाँ पे भी आप लोग इसको खाने में यूज़ करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से भी भुने हुए चने बनते हैं। लेकिन हम इसमें पानी लगाएंगे, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये तो बुनाई इसकी हो चुकी है। मेरे पास है पानी, मैंने चने बॉईल किए हैं, वही चनों का पानी है मेरे पास। ये हाफ लीटर हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद मैंने इसमें दूसरा पानी नहीं डाला, नॉर्मल बस जो चनों का पानी है वही मैंने डाला है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनती है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए। जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आ रही है चनों की और अच्छे से ये तैयार भी तकरीबन हो चुके हैं। तो यहाँ इस टाइम पे आप लोग ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप लोग चूल्हा बंद कर दें। अगर मज़ीद आप थोड़ा सा इसको कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर इसकी मज़ीद और बुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छे से तैयार हो चुके हैं हमारे काले चनों का सालन। और साथ में अगर वाइट चावल हो उबले हुए तो क्या ही बात है, इतने ज़बरदस्त इसका दोनों का फ्लेवर आएगा। उसके बाद मेरे पास है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने ऐड कर दिया। 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, मसाले के अंदर मैंने नहीं डाला, अभी इस टाइम पे आके लास्ट टाइम पे ये दोनों चीज़ें डालनी होती हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। उसके बाद है मेरे पास हरा धनिया, वो डाल दूँगी। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च छोटी छोटी मैंने काट ली हैं, आखिर में वो डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब करना, प्यारे से कमेंट्स करना हमारी हौसला अफजाई होती है। जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।